बेसब्री से इंतजार कर रहे किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। अब किसान भाइयों के खाते में 17वीं का किस्त का पैसा जल्द ही होगा जारी। यहाँ अगर बात करें तो 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों को बेसब्री से इंतजार है कि 17वीं किस्त का पैसा कब जारी किया जाएगा। अब कौन से किसान ऐसे हैं जिनको यहाँ पर 4,000 रुपये मिलेगा और कौन से ऐसे किसान हैं जहाँ पे इनको 2,000 रुपये की किस्त दे दी जाएगी। तो आज इस वीडियो में जानेंगे ऐसे किसानों को जिनको यह धनराशि जारी की जाएगी। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि कौन से ऐसे किसान हैं जिनको 3 महत्वपूर्ण काम करने होंगे जिससे आगे आने वाली 17वीं किस्त का पैसा उनको मिल सके, क्योंकि ऐसे भी किसान हैं जिनको यहाँ पर 16वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है। अब ऐसे में 16वीं किस्त का पैसा किसान भाइयों को क्यों नहीं मिला है, इसके पीछे पे क्या कारण रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। बशर्ते अगर आप ये 3 काम कर लेते हैं तो आपको 17वीं किस्त और 16वीं किस्त दोनों का पैसा मिल जाएगा, यानी आपके खाते में 4,000 मिलने की पूरी संभावना है। तो वीडियो कल तक बने रहिएगा, पूरे डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा जो है वो आपको 9 करोड़ से अधिक किसानों को मिलने वाला है। यानी इन किसानों के खाते में 4,000 की रकम भी मिलने वाली है, जो कि 4 महीने के अंतराल पे दी जाती है। सरकार की तरफ से यह धनराशि 2-2 हज़ार रुपये की हस्तांतरित की जाती है। पिछली किस्त यानी 16वीं किस्त की अगर बात करें तो 2,000 रुपये की किस्त आपको 28 फरवरी को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 1 क्लिक डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई थी। अब ऐसे बहुत सारे किसान हैं जिनके पास 16वीं किस्त का पैसा नहीं आया। उन्होंने कमेंट भी किया और स्टेटस भी चेक किया, लेकिन उनका नाम नहीं शो कर रहा है। तो ऐसे में क्या कारण रहा है कि आपको यह किस्त नहीं मिली है। जैसा कि अगर बात करें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप विजिट करते हैं तो वहाँ साफ साफ लिखा है कि अगर आप KYC कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपको किस्त का पैसा नहीं दिया जाएगा। इसी कड़ी में बहुत सारे किसान भाई हैं जो उन्होंने KYC कंप्लीट नहीं किया, जिसके चलते उन्हें यह धनराशि नहीं मिली। तो आप KYC कंप्लीट कर लीजिएगा, तभी आपको यह आगे किस्त मिलेगी। साथ ही साथ आगे भी हम चर्चा करने वाले हैं और क्या क्या आपको काम करना पड़ेगा। यानी अब अगली किस्त 17वीं किस्त का आपको बेसब्री से इंतज़ार है, जो कि यह 4 महीने के बाद मिलती है पिछली किस्त से। तो 16वीं किस्त अगर जारी की गई थी फरवरी में, तो उसके बाद अब आपको यह मिलने वाली है। जैसा कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आता है मार्च का महीना, मार्च के बाद आपका अप्रैल आता है, अप्रैल के बाद मई और मई के बाद आता है जून। यानी चौथा महीना आपका कौन सा है? जून है। तो यह धनराशि जो आपको मिलने वाली है ये जून में मिलने वाली है। ठीक है, तो इसकी संभावित तिथि जानने के लिए आपको यहाँ पर 4 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा। यानी 4 महीने का इंतज़ार का मतलब आपको अब जून में इसका पैसा मिल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पिछली किस्त 16वीं किस्त को 2,000 रुपये जो कि राशि 28 फरवरी को जारी की गई थी। जैसा योजना के जानकारी के मुताबिक हर 4 माह के अंतराल पर इस योजना का प्रत्येक राशि जारी की जाती है। ऐसे में देखा जाए तो पिछली किस्त की राशि को जारी हुए अभी 2 माह का समय बीता है, यानी 2 महीने का इंतज़ार और आपको करना होगा। अब आपका अप्रैल ख़त्म हो चुका है, आज से अब मई और लास्ट ये जून, यानी जून लास्ट तक ये धनराशि आपके खाते में आएगी। इसके पीछे रीजन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको लोकसभा का चुनाव चल रहा है। जैसे मीडिया खबर के अनुसार आप समझ ही रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है, 2 चरण के चुनाव भी हो चुके हैं। तो यहाँ पे चुनाव 7 चरणों में होगा और इसका रिजल्ट आएगा आपका 4 जून को। यानी 4 जून तक आपको यहाँ पर इंतज़ार करना है। उसके बाद नई सरकार बनेगी, नई सरकार बनने के बाद ही आपका यह किस्त जारी होगा। यानी 17वीं किस्त के लिए किसानों को 2 महीने का प्रतीक्षा करनी होगी। वैसे लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मुताबिक यहाँ पे लोकसभा चुनाव के बाद यानी जून माह के अंत में या फिर जुलाई माह के पहले सप्ताह में यहाँ पे 17वीं किस्त जारी हो सकती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये बड़ा अपडेट है आप सभी किसान भाइयों के लिए। बशर्ते अब इसमें बहुत सारे किसान भाई हैं जिनको 16वीं किस्त का पैसा नहीं मिला, तो इसके पीछे कारण रहा है कि उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट सही नहीं कराया था। जैसा कि KYC कंप्लीट नहीं किया, साथ ही साथ यहाँ पर भूमि सत्यापन भी नहीं कराया। अगर भूमि सत्यापन आप लेखपाल पटवारी से नहीं कराएंगे तो भी यह धनराशि नहीं मिलने वाली है।
अपनी ज़मीन का जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको आप वेरीफाई करा लें और वहाँ से अपना लेखपाल रिपोर्ट लगा देगा। इसके बाद आपको यह धनराशि दी जाएगी। साथ ही साथ जिनके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम थी, नाम में गड़बड़ी थी, वहीं कहीं उनके आधार कार्ड में नंबर गलत उन्होंने डाल रखा था या बैंक के नंबर गलत डाल रखा था, तो इसके चलते भी यहाँ पे किस्तें नहीं मिली। अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स प्रॉब्लम है तो अपने नज़दीकी कृषि विभाग में संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से इसको ठीक करवा सकते हैं। और तीसरा काम आपको बैंक केवाईसी करना है। बैंक केवाईसी में आधार कार्ड, पैन कार्ड आपको अपडेट करना है, जिससे आपको यह डीबीटी के माध्यम से आपको खाते में पैसा भेजा जाता है। तो अपना डीबीटी सक्रिय करवाना है, जो कि आधार कार्ड से ही आपका यह कार्य हो पाएगा। तो अपने बैंक में संपर्क कर ये कार्य जरूर कर ले, जिससे आगे आने वाली किस्तें आपको सुचारू रूप से मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई मन में प्रश्न आए तो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।